तो अब हम करने जा रहे हैं साइंस का क्लास 10 का जीएसएबी बोर्ड वालों का सेक्शन सी। सेक्शन सी में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है मैं चैप्टर वाइज आपको वो दे दूंगा। इसके पहले हमने सेक्शन बी की तैयारी कर ली है। अगर आपने सेक्शन बी की तैयारी नहीं की है तो जाओ प्लेलिस्ट देखो, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कैसे साइंस के अंदर सेक्शन बी में बोर्ड आपको सवाल पूछती है। सेक्शन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेंजरस सेक्शन कहलाता है, क्योंकि आपको यह नहीं पता चल पाता है कि उसमें सवाल कैसे आएंगे। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, तो हमारा प्रिडिक्शन का गेम स्ट्रांग होता जाता है। सेक्शन सी और डी के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत आसान काम होता है, और वो आसान काम अब आपको करना है, क्योंकि मैं आपको करवा दूंगा सारी तैयारी। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के लिए चैप्टर 1 से जो पहला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल ऑफ एनी वन टाइप। ये 3 मार्क्स का आपको सवाल पूछ लिया जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स आपको बताने हैं और उसका एक एग्जांपल बताना है। अब हम लोग आगे जो सवाल है उसको देखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितना मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है उतना ही आपको लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये एसएस नहीं साइंस है, यहाँ पे फैक्ट और एक्सपेरिमेंट्स के मार्क्स आपको मिलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपको एग्जांपल के साथ लिखना है। अब कैसे लिखना है वो भी ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले आंसर, उसके बाद लिखा हुआ है उसका एग्जांपल, एग्जांपल के बाद लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, उसके बाद उस केमिकल इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो इस फॉर्मेट को मेंटेन करके चलना केमिस्ट्री के अंदर 3 मार्क्स के सवाल के लिए या 4 मार्क्स के सवाल के लिए। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एन एग्जांपल। हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है एग्जांपल के साथ। मैं स्पीड में कराता जाता हूं ताकि आपका टाइम ना खराब हो। कोलोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में 3 मार्क्स में सवाल पूछ लिया जाएगा। और सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, उसके अंदर 2 सवाल है। हमको उसके एलिमेंट उस सब्सटेंस का नाम बताना है, साथ साथ में वो राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन द अबोव विथ वाटर। तो मैंने जिस तरीके से जितना आंसर लिखा है उतना ही लिखना, ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। A shiny brown color element X on heating in air become black in color. Name the element X and black color compound form. इस सवाल का आपको जवाब देना है और इतने में ही जवाब पूरा हो गया है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। What is precipitation reaction and explain it with एग्जाम्पल। हमको प्रीसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 1 से 3 मार्क्स का सवाल दे दिया। चैप्टर 2 से 3 मार्क्स के सवाल नहीं आते हैं, तो इसीलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर जो पहला सवाल है, अ गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड एंड सेल इट एट द प्राइस ऑफ द 22 कैरेट गोल्ड। ऐसे सवाल को 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो सवाल है, व्हाई कैन नॉट वी यूज 24 कैरेट गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, उसका जवाब देना है। विच मेटल आर मिक्स विथ गोल्ड टू मेक ऑर्नामेंट, उसका आपको जवाब देना है। और तीसरा जो सवाल है, व्हाट वैल्यू ऑफ द गोल्ड स्मिथ इज ऑब्जर्व हियर। ये तीनों सवाल का आपको जवाब देना है, आपका आंसर हो जाएगा पूरा। Identify the metal X, explain the process of convert it sulfide into metal। जितना आंसर लिखा है, जिस तरीके से लिखा है वो याद रखना। आगे यहाँ पे ये जो सवाल है ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ना। वैसे तो मैं पीडीएफ देने ही वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे भी आप इसको पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। आगे अगर हम लोग आ जाएंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, फिर नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इस तरीके से आंसर को लिखा गया है। व्हाट आर द आयोनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर से कैसे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसके बारे में आपको साइंटिफिकली सारा चीजें बताना है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री से सेक्शन सी के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं उनका मैंने आपको बता दिया। 2 ही चैप्टर आते हैं, पहला और तीसरा। अब हम लोग आ जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर सेक्शन सी से सवाल आता है चैप्टर 6 से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला जो सवाल है, नीट ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट फंक्शन। आपको न्यूरॉन का पूरा डायग्राम याद कर लेना है और उसके फंक्शन के बारे में बताना है। अगर आपने सेक्शन बी को फॉलो किया हुआ है तो वहां पे ही मैंने आपको बोला था कि न्यूरॉन का पूरा डायग्राम बना लो, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर न्यूरॉन के अंदर से डेंड्राइट के बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करते जाओगे तो आपका ओवरऑल तैयारी भी होता रहेगा। For a particular situation that prepare the human body for either fighting or running away from the situation, state the effect of this hormone in an animal। देखो एक हार्मोन है और एक उस हार्मोन को रिलीज करने वाला ग्लैंड होगा, तो वो ग्लैंड कौन सा है,
एड्रेनल ग्लैंड। अब ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये जो सवाल है उसका जवाब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से भी पूछा जाता है बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए। What is the reflex arc? Draw a neat label diagram of the reflex arc। देखो पहले पूछा गया रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो उसकी यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दी। फिर आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम के अंदर आप लेबलिंग के ऊपर काफी अच्छे से फोकस करना। आपका डायग्राम अगर अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो भी चल जाएगा, बट उसके अंदर जो भी लेबलिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से बनाना, वरना आपके मार्क्स डायग्राम के अंदर कटेंगे। What is tropism? Explain all its types। सारे ट्रॉपिज्म्स के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोल दिया है, और आप भी पढ़ लेना, सारा ट्रॉपिज्म हो जाएगा। 2 मार्क्स में कोई भी पूछेगा तो 3 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो वहीं से उठा के 2 मार्क्स में लिख देना। इसी तरीके से हम लोग स्मार्ट वर्क करते जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेन टाइप ऑफ द ब्रेन। मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाया है, तो आपको सबसे पहले ये मीनिंग टाइप का लिखना होगा, फिर डायग्राम बनाना, फिर एक्सप्लेन कर देना। आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने जितना लिखा है उतना लिखना, काफी शॉर्ट में लिखा हुआ है और सारे डिटेल इसके अंदर है। ड्रॉ अ डायग्राम, राइट द फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट। हमको पूरा न्यूरॉन का डायग्राम बनाना होगा और एक्सप्लेन किसके बारे में करना होगा, डेंड्राइट के बारे में। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि पहले न्यूरॉन का क्या डायग्राम याद कर लो, बार बार बोल रहा हूं अपने भाई बहनों से। तो आगे हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 7। इधर से भी 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से पहला जो सवाल है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए जितना कंटेंट चाहिए उतना मैंने लिख दिया है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना दी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बाइनरी और बर्डिंग को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। इसमें से आपको जिसका याद रहता है वो 2 को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाइनरी और बर्डिंग को समझाया है। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। 2 मार्क्स में हमने पढ़ा था मेल का, 3 मार्क्स में हम पढ़ रहे हैं कि एक गर्ल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तैयारी कर ही लेनी है, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो उसकी तैयारी कर लो और उसी के ऊपर से आप अपने आप से भी डिफरेंस लिख सकते हो। अगर आपसे वो आंसर नहीं बनता है तो यहाँ पे मैंने तो दिया ही हुआ है। अब हम लोग आ जाएंगे चैप्टर 9 के अंदर से, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इधर से बहुत छोटे छोटे सवाल भी 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। अब वो कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार, साइड व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, सोलर फर्नेस। तो यहाँ पे मिरर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उनके ऊपर से सवाल पूछा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। यहाँ पे कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो लिखना है। बट आगे सवाल देखो, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। When an object is placed between f1 and 2f1 of the lens, write the position, nature and size of the image। यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखना है, जितना इस सवाल के अंदर पूछा है उतना ही आंसर आपको देना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे लिख के ही दिया हुआ है। कॉनकेव लेंस एज अ फोकल लेंथ, ये न्यूमेरिकल वाला सवाल हो गया, आप इसको पढ़ लेना। Draw a neat label ray diagram for the formation of an image by a concave mirror when the object is placed at the center ऑफ द कर्वेचर। तो आप यहाँ पे जो सवाल देख रहे हो उससे आपको पता चल जा रहा है कि अगर आपको लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से इमेज वाला कुछ पूछेगा तो वहां पे कंडीशन देगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस है तो कैसे इमेज का फॉर्म होगा। हमने यहाँ पे 27 वाला देखा और हमने यहाँ पे 29 वाला देखा कि यहाँ पे पर्टिकुलर बता के रखा है कि भाई यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उससे कहां पे इमेज बनेगी। इस तरीके से सवाल आएंगे तो उस तरीके से ही अपने दिमाग को ट्रेन करके चलना। राइट द यूज ऑफ अ कॉनकेव मिरर, काफी आसान सा सवाल है ये। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सप्लेन विद अ फिगर रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से सिमिलर सवाल भी बोर्ड पूछ लेती है। सवाल एक ही है बट पूछने का तरीका अलग है, मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो ग्लास लैब वाला जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है तो वो पूरे डायग्राम को पहले सबसे अच्छे से कर लो, उसके बाद क्या लिखना है वो यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का भी डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी करके जाना है। आगे कॉनकेव मिरर, वापस से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल भी बोर्ड पूछ लेती है इस चैप्टर से, वो ध्यान दे दो। अ स्टूडेंट यूजिंग अ लेंस टू बर्न पेपर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। एक स्टूडेंट है वो लेंस इस्तेमाल कर रहा है और उससे सनलाइट से पेपर को बर्न कर रहा है। तो अब कौन सा लेंस होगा ये, तो सिंपल सी बात है कि वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब कैसे आंसर लिखना है वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर, वहां से भी 3 मार्क्स का आपको सवाल पूछा जाता है। Let three resistors be connected in parallel. Derive an expression
और फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। पूरा आपको इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना है, पूरा आप समझ लो, याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के डिफरेंस को बताना है तो हमने इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर से साइंस के अंदर कौन कौन से सवाल आते थे वो मैंने आपको बता दिए। सवाल किस तरीके से आपके दिमाग में घुस गए होंगे, फटाफट से जाओ, अगर आपको ये सब आता था तो रिवीजन कर लो और कितना क्या लिखना है वो देख लो, अगर नहीं आता था तो पढ़ने बैठ जाओ। और मैं चाहूंगा कि आपके ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ये सारा डिटेल में आपको दे दूंगा।